गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं आपके लिए आज एक इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर लेकर आई हूँ। आर्टिकल के बारे में आज हम आपको कुछ बताएंगे और हमें ऐसा लगता है कि आपको इसके बारे में पहले से ही जानकारी होगी, लेकिन इसका कुछ बेसिक जानकारी हम इसको बेसिक जानकारी से इसके बारे में देखेंगे कि ये बेसिक जानकारी मतलब होता है कि आर्टिकल हम लोग जानते हैं ए एंड द होता है, उसके बाद भी कभी कभी गलतियां हो जाती है, तो उसको सुधारने के लिए हमने ये आर्टिकल की ये पार्ट लेकर आए हैं। जैसे यहाँ पे है आर्टिकल को हमने दो भाग में डिवाइड किया है, डिफरेंट आर्टिकल है और इनडिफरेंट आर्टिकल है। डिफरेंट आर्टिकल हम उसे कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु के बारे में बात की जाए और वो कोई ख़ास हो, मतलब ख़ास व्यक्ति हो, ख़ास इंसान हो, ख़ास सामान हो या ख़ास क्या बोलते हैं, ख़ास व्यक्ति स्थान या वस्तु हो। अगर ख़ास है वो और उसको हम पहले से जानते हैं तो उसमें हम दा का यूज़ करेंगे। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान या ऐसी वस्तु है जिसके बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं होती है, उसके बारे में हम किसी से बात करते हैं या किसी को कुछ बताते हैं, तो उसे इनडिफरेंट आर्टिकल कहते हैं। तो डिफरेंट आर्टिकल में दी का प्रयोग होता है और इनडिफरेंट आर्टिकल में ए और एन का यूज़ होता है। वो एन ओ ये क्या होता है, ए और एन, ए और एन का यूज़ ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप दी के बारे में समझ लीजिए। THE इसको हम लोग दे पढ़ते हैं, दा नहीं, इसको दे पढ़ते हैं। तो दी के बारे में पहले समझ लीजिए। देखिए ये डिफरेंट आर्टिकल है, ये इनडिफरेंट आर्टिकल है। इसके लिए हम आपको क्या लेके आए हैं, एक एग्जाम्पल लेके आए हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए आपको ये पता चलेगा कि सच में द और ए एन का यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं। देखिए हम आपको क्या बता रहे थे आर्टिकल के बारे में। तो हमने बताया था आर्टिकल, डिफरेंट आर्टिकल और इनडिफरेंट आर्टिकल। तो डिफरेंट आर्टिकल और इनडिफरेंट आर्टिकल के बारे में यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। वही तो किसान है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, तो यहाँ पे वही तो किसान है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो जिस किसान के बारे में हम बात कर रहे हैं उस किसान को हम पहले से जानते थे, उसके बारे में आपको बता चुके थे, आप भी जान रहे थे, मैं भी जान रही थी, और अचानक से वो आ गया। तो हमने कहा वही तो किसान है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो वहाँ पे ये क्या है, इसे हम पहले से जान रहे हैं, ये हमारे लिए ख़ास है, इसको हम जानते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे दिस इज़ द फार्मर आई वाज टॉक टू यू, यही तो किसान है जिसके बारे में आपसे बात कर रही थी। तो ये दा लगा है किस लिए, ये फार्मर का लिए का दा नहीं लगा, ये फार्मर के साथ दा लगा है, लेकिन इसलिए लगा है क्योंकि ये ख़ास मेरे लिए, इसको हम पहले से जान रहे थे, इसलिए इसे हमने दी का यूज़ किया है। और यहाँ पे देखिए यह किसान है, यहाँ पे भी किसान के बारे में ही बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है, दिस इज़ अ फार्मर। इसको ए नहीं पढ़ते हैं, इसको आ पढ़ते हैं, दिस इज़ अ फार्मर। तो ये हमने कहा इस किसान के बारे में हम पहले से नहीं जान रहे हैं, हमने कहा यह एक किसान है, फार्मर। जब हम किसी पिक्चर को देखते हैं वहाँ पे किसान का पिक्चर लगा हुआ होता है, या किसी को हम बताते हैं कि यह किसान है, उसके बारे में हम जानते नहीं हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, यह एक किसान है, दिस इज़ अ फार्मर। यह एक किसान, दिस इज़ अ फार्मर। यह एक लड़का, दिस इज़ अ बॉय। लेकिन अगर जिस लड़का को हम जान रहे हैं तो वहाँ पे उसको दा का यूज़ देंगे, उसको दे का यूज़ देकर उसको ख़ास बनाएंगे। तो ये आप कहते होंगे नेम के साथ तो दा नहीं लगता है, लेकिन जब ख़ास होता है, जब हम उसको जानते हैं, तो वहाँ पे हम दी का और ए एन का यूज़ करते हैं। आर्टिकल के बारे में ये बेसिक चीज़ है, जिसको आप समझिए। देखिए यहाँ तो हो गया, ये आप समझ चुके हैं। अब देखिए आदिल दरवाजे पर है, ये हम जैसे कि अपनी क्लास में हैं, ठीक है, या अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और कोई आया है, तो किसी बच्चे ने गया, कोई बच्चा गया गेट पर, खोला गेट और देखा कि कोई है जो हमारे क्लास का ही कोई लड़का है, इसका नाम आदिल है। तो हमने पूछा कौन है, तो उसने कहा आदिल दरवाजे पर है। तो हम उसको जान रहे थे, वो भी उसको जान रहा था, वो उसने आके बेचारे बताया कि आदिल दरवाजे पर है। तो हमने कहा कि तो ये अगर इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे, आदिल इज एट द डोर।
देखिए इसके लिए हमने दे का यूज़ नहीं किया, हमने आदिल के लिए दे का यूज़ किया है, क्योंकि ये आदिल को हम जान रहे हैं, आदिल हमारे लिए ख़ास हो गया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दे का यूज़ किया है, क्योंकि इसे हम जान रहे हैं और हमारी क्लास का जो बच्चा आकर हमको बताए हैं वो भी जान रहा है। लेकिन कोई और अदर पर्सन आता है और बोलता है कि आदिल, मैं आदिल हूँ, और वो मुझसे आया कहता है कि हमको सईमा मिस से मिलना है। तो कोई स्टूडेंट आकर हमको बोलता है कोई आदिल दरवाजे पर है, उसको नहीं पता है कौन आदिल है, हमको भी नहीं पता है कौन आदिल है, कोई आदिल है जो सईमा मिस से मिलना चाहता है। तो उसने कहा कोई आदिल दरवाजे पर है, तो उसका अगर ट्रांसलेट करना है तो आदिल इज़ आ डोर। देखिए यहाँ पे इसके लिए हमने ए का यूज़ नहीं किया है, आ का यूज़ इसके लिए हमने नहीं किया, हमने इस आदिल के लिए यूज़ किया है, क्योंकि आदिल को हम पहले से नहीं जानते, ये हमारे लिए ख़ास नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे आ का यूज़ किया है। अब आते हैं उसके आगे। देखिए एक होता है वॉवेल, एक होता है कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल में 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट बाकी जितना बच जाता है वो कॉन्सोनेंट होता है। तो हम ए ई आई ओ यू को देखकर हम सेंटेंस में या वर्ड के आगे ए एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 100% सही नहीं होता है। 100% अगर आपको सही करना है तो उसके लिए हिंदी का उच्चारण करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये स्वर और व्यंजन के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। स्वर और व्यंजन, तो जिसमें अगर स्वर का साउंड निकलता है उसमें हम एन का यूज़ करते हैं, और जिसमें व्यंजन का साउंड निकलता है उसमें हम क्या करते हैं, आ का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप यूनिवर्सिटी, यू देख के आप क्या लगाइएगा, ए ई आई ओ यू, यू देख के आप यहाँ पे क्या लगाइएगा बताइए। यू देखकर आप यहाँ पे आयन लगाइएगा, लेकिन जब आप हिंदी में उच्चारण कीजिएगा उसके यूनिवर्सिटी लिखाता है तो इसके पहले का अक्षर को हमें देखना है क्या, यूनिवर्सिटी हमने यू से लिखना शुरू किया है, तो या किस में आता है, का से लेकर ज्ञा तक में आता है, तो इसमें हमने ए का यूज़ करा है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ पे किसका यूज़ होगा, यहाँ पे आ का यूज़ होगा, क्योंकि ये हिंदी की उच्चारण से व्यंजन का साउंड निकलता है, व्यंजन का जब साउंड निकलता है तो वहाँ पे आ का यूज़ करते हैं। देखिए अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला कैसे लिखते हैं, आ से, ठीक है ना। तो ये हमको हमारा कौन सा साउंड निकल रहा है, स्वर का साउंड निकल रहा है। जब स्वर का साउंड निकल रहा है तो हम यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। ये इस हिसाब से भी सही है। हमने कहा था आपको ये 100% सही नहीं रहेगा, ये 100% आपका सही करेगा, तो इसलिए आप इस पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान मत दीजिए। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉवेल कितने हैं तो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये आपको बताना होगा। लेकिन जब यूज़ करना है तो आप इस स्वर पे, इस व्यंजन पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। इनके पॉट में क्या आता है, पहले इनके पॉट में पहले ई आता है, और यहाँ पहले से भी आई है, इसलिए हम यहाँ पे एन करेंगे। एम एल ए, देखिए एम एल ए, तो एम किस में आता है आपका, कॉन्सोनेंट में आता है। लेकिन अगर हम इसको हिंदी में इसका उच्चारण करेंगे तो एम एल ए, पहले क्या आता है, ए आता है। ए की मात्रा किस में आती है, स्वर में आती है। स्वर का साउंड निकलता है तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्योंकि आप इससे अगर आप बनाइएगा तो आपका 100% सही होगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में क्या आता है, ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखिएगा तो आपका एज इसमें आता है, आपका कॉन्सोनेंट में आता है, और जब इसके आगे आप आ लगा दीजिएगा तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसका साउंड निकाल कर देखिए, इसमें औ आ रहा है, और औ होता है स्वर में। जब स्वर का साउंड निकलता है तो हम एन लगाते हैं। यूनियन में देखिए, यूनियन आप यू देख के अगर वॉवेल के हिसाब से लगाइएगा तो आप क्या लगाइएगा, एन लगाइएगा। और इसे हम लिखते हैं तो यूनियन लिखते हैं तो या आता है, यानी ये क्या आता है, व्यंजन है। व्यंजन में क्या होता है, हम आ का यूज़ करते हैं। बताइए
गलत हो रहा था ना, अगर इसके हिसाब से बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। एयर, एयर वाई है, वाई के हिसाब से यहाँ भी क्या होगा, ए होगा, और एयर में ए ही यूज़ होता है, एयर। तो देखिए कुछ इसमें प्रॉब्लम होती है समझने में, ये आपको बनाते बनाते इसकी आदत हो जाएगी, तो फिर इसका सुधार आप खुद भी कर सकते हैं। बनाते बनाते इसकी आदत हो जाएगी, आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। इसका आपको एक बुक ले लीजिए, उसमें आर्टिकल का कोई चैप्टर होगा, उस आर्टिकल के चैप्टर को निकालिए, उसको देखिए और उसको आप बार बार देखिए। उसको याद करने के लिए नहीं करिए, उसको रट्टा मारने के लिए नहीं, रट्टा नहीं मारिए, आप उसको समझिए कि कहाँ पे ए ई आई ओ यू है और कहाँ पे आ ई का साउंड आ रहा है तो हम एन लगा रहे हैं, और कहाँ पे कॉन्सोनेंट आ रहा है जहाँ पे हम ए लगा रहे हैं। तो इस हिसाब से आप समझिएगा तो आपका आर्टिकल सही हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा और आपको आर्टिकल के बारे में जानकारी मिल गई होगी। और अगर कुछ भी कसर बाकी रह गया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, उसका आंसर देंगे। और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।